है गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की जो हम लोगों की वोकैब है वो है 16 नवंबर की। ठीक है। इसमें जो हम लोगों का पहला वर्ड आता है वो आता है अंडरवे। अंडरवे का मतलब क्या होता है? अंडरवे, वे एक एडजेक्टिव है। ठीक है। अंडरवे एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है और ये इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ प्रोग्रेस में है, कोई चीज़ स्टार्टिंग पॉइंट से अपने लास्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए निकल चुकी है, मतलब आरंभ उससे आगे बढ़ चुकी है। ठीक है। मतलब बोलते हैं ना, यह कार्य प्रगति में, इन द प्रोग्रेस है, ये कार्य अंडरवे है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं अंडरवे। ये दोनों सिर्फ क्या है, अपनी लास्ट स्टेशन पे पहुंचने के लिए निकल चुकी है, तो ये क्या है? अंडरवे। अगला वर्ड आता है हमारा कन्वर्ज। कन्वर्ज एक वर्ब है। क्या है कन्वर्ज? कन्वर्ज एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है? असेंबल करना या फिर गैदर करना, एकाग्र करना का मतलब क्या है? देखो, ये एक रोड है और ये रोड इधर से इधर आई हुई है और ये जो सेकंड रोड है वो भी इधर से उधर आई, इधर आई। तो दोनों रोडों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया गया, मतलब असेंबल कर दिया है, मिला दिया गया, गैदर कर दिया गया। उन दोनों चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कन्वर्ज करना, एक वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोगों का आता है स्ट्राइड, जो कि कल का वर्ड ऑफ द डे भी था। स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब क्या होता है? एक नाउन है। स्ट्राइड का मतलब होता है छलांग लगाना, प्रोग्रेस या फिर जंप करना। तो ये जो स्पाइडरमैन है ये क्या कर रहा है? इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग पे क्या कर रहा है? इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग पर छलांग लगा रहा है। ठीक है। जब आप तेज तेज दौड़ते हो तब भी आप क्या करते हो? छलांगे लगाते हो, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? स्ट्राइड। क्या? स्ट्राइड। जब आप लंबी लंबी स्ट्राइड से लोगे तभी आप तेज दौड़ पाओगे। ठीक है। तो ये क्या होता है? लंबे डग बनना, टू वॉक विथ लॉन्ग स्टेप्स। जब आप लॉन्ग स्टेप्स लोगे तभी आप बहुत तेज दौड़ पाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, डिटरमाइन आएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो आता है हम लोग का वो है डिरेलिंग। डिरेलिंग एक वर्ब वर्ब है और डिरेलिंग का मतलब होता है, देखो, पटरी से उतर जाना। क्या होता है? पटरी से उतर जाना, डिस्टर्बिंग हो जाना। ठीक है, डिस्टर्ब हो गई, अलार्मिंग हो जाना या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाना। तो डिरेलिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिरेलिंग का मतलब क्या होता है? पटरी से उतर जाना। तो ये ट्रेन क्या होगी? यहाँ पर पटरी से उतर चुकी है। नेक्स्ट वर्ड इसमें हमारा आता है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट या आम सहमति। हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है। तो कंसेंसस का मतलब क्या होता है? आम सहमति। मतलब जो ये लोग कोई वर्कर्स हैं और ये कहीं किसी कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं, तो इनका जो बॉस है इनसे कुछ आम सहमति लेता है, क्या हम ये वर्क कर सकते हैं। तो इन सभी का जो एग्री है, मतलब जो इन सभी से जो भी क्वेश्चन पूछा था उन सभी में सभी लोग क्या है? एग्री है। क्या है? एग्री है, मतलब आम सहमति। उसने आम सहमति ली कि हम ये लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है। तो एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। कंसेंसस मतलब आम सहमति होती है। अंडर स्कोर का मतलब क्या होता है? एम्फेसाइज करना, रेनफोर्स देना, बल देना। अब अंडर स्कोर का मतलब क्या होता है? एम्फेसाइज करना या फिर रेनफोर्स करना, यानी कि बल देना, यानी कि प्रायोरिटी देना। ठीक है। ठीक है। अब बल देना, प्रायोरिटी देने का मतलब ये है क्या है कि आप कंपनी में आप कोई बॉस हो। ठीक है। आपके पास कोई दो लोग जॉब लेने आए हैं, कोई एक की पीएचडी हो चुकी है और एक अभी ग्रेजुएशन में। तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? पीएचडी वाले को, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको प्रायोरिटी दोगे। जो बीएससी, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसको प्रायोरिटी दोगे। तो अंडर स्कोर का मतलब होता है कि प्रायोरिटी देना। ठीक है। रेनफोर्स देना, एम्फेसाइज करना, यानी बल देना, जोर देना। ठीक है। रेंडर्ड, रेंडर्ड का मतलब क्या होता है? रेंडर्ड एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है? हैंड ओवर कर देना। किसी की, आपकी कोई कंपनी है तो आपने कंपनी अपने किसी दो फ्रेंड को या फिर किसी बंदे को हैंड ओवर कर दी। कोई चीज़ है तो वो हैंड ओवर कर दी, मतलब उसे दे दी, यानी कि होता है प्रदान करना। क्या होता है? प्रदान करना। ठीक है। क्या होता है? हैंड ओवर करना। हैंड ओवर करना एलडीए प्रोवाइड हम लोग बोलते हैं। तो रेंडर, रेंडर का मतलब आप याद रखें, रेंडर मतलब क्या होता है? प्रदान करना, हैंड ओवर करना। सीडेड एक वर्ब है और सीडेड एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है? प्लांटेड, सोड। सीडेड एक बार भी उसका मतलब क्या होता है? कोई प्लांट है उसको हम लोग बोते हैं तो उसे हम सीडेड बोलते हैं। मानिक क्या होता है? मानिक एक एडजेक्टिव और मानिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गुस्सा। फ्रेंचाइज्ड होता है वेरी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। एनएक्सियस होता है। तो मैनिक का मतलब क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तो सिक्स साइंस ऑफ ए मैनिक एपिसोड, ये एक एपिसोड भी है जिसमें जो मानिक एपिसोड मतलब सिक्स साइंस दिखा गए हैं बहुत ज़्यादा गुस्से करने वाले के ऊपर। ठीक है। तो मानिक का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। और आईसी, देखो, आईसी, आईसी लगभग एडजेक्टिव के लास्ट में लगता है आईसी, तो आईसी का मतलब क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है। फ्रेंचाइज्ड हो जाता है, वेरी एक्साइटेड हो जाता है और अनेक्सियस हो जाता है। एम्पलीफाइड एक वर्ब है और एम्पलीफाइड एक वर्ब है और एम्पलीफाइड का मतलब क्या होता है? एम्पलीफाइड का मतलब होता है कि बढ़ाना। साउंड है, साउंड कहीं बज रहा है तो उसे क्या कर दो? एम्पलीफाइड कर दो, बढ़ा दो। एम्पलीफायर का नाम भी आप लोगों ने सुना ही होगा। डेवलप करना, इनलार्ज करना। इनलार्ज मतलब भी क्या होता है? इनलार्ज मतलब भी क्या होता है? बढ़ा देना होता है। एम्पलीफाई मतलब भी बढ़ा दे, एम्पलीफाइड होता है। डेवलप्ड करना किसी चीज़ को, एम्पलीफाइड बढ़ा देना होता है। ठीक है। बोगी, बोगी का मतलब आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। बोगी का मतलब, बोगी एक नाउन है। ठीक है। इसमें क्या आ रहा है? लास्ट में ईवाई आ रहा है। ये बोगी क्या है? एक नाउन है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। घोस्ट, घोस्ट, घोस्ट। घोस्ट वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुन लिया होगा। भूत, प्रेत, पिशाच का नाम आपने सुना होगा। पर यहाँ पर क्या आता है? फॉन्टम आता है, फोन्टेनम आता है। फोन्टेनम क्या है? एक बोगी यानी भूत बोलते हैं। एप्रिसिएशन भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। एक और वर्ड बोलते हैं फाइन, FIEND बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है। उसका मतलब भी भूत, प्रेत, पिशाच होता है।
बोर्ड्स का मतलब क्या होता है? बोर्ड्स का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोलॉजिस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो आपके भविष्य को बता देता है कि नहीं कल ये होने वाला है, फिर आपके भविष्य में ये होने वाला है। तो जो प्रोमिस करता है, सक्सेसफुल आउटकम्स दिखाते हैं, लाइक ये फिर ये डेली आते हैं ना, दैनिक राशि भविष्य, ठीक है? तो ये क्या होता है? ये बोर्ड्स कहलाते हैं, ये बोर्ड्स कहलाते हैं, प्रोमिस करते हैं, यानी कि भविष्य के कथन को आपको सक बता देते हैं। विफ विफ क्या होता है? एक एहसास होता है। विफ का मतलब क्या होता है? एक एहसास होता है, एहसास, एक ब्रीथ। लाइक आप चाय पी रहे हो, देखो ये लड़की एक चाय पी रही है, और जो इसमें से एकदम वाष्प टाइप में जो निकला हुआ है, ठीक है, वेपर टाइप में निकला हुआ, तो उससे क्या आता है? एक एहसास आता है। जो एहसास आता है ना, जो ब्रीथ लेते हैं हम लोग, फ्लीकर, जो ट्रेस बोलते हैं, उसे हम विप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? विप बोलते हैं। तो कौन कौन से वर्ड हम लोगों ने पढ़ लिए? देखो हम लोगों ने पढ़ा अंडरवे, जो कि प्रोग्रेस में, कन्वर्ज मतलब गेदर, असेंबल है, एकाग्र है। स्ट्राइड का मतलब क्या होता है? छलांग लगाना होता है। प्रोग्रेस होता है, जंप होता है। डिरेलिंग का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बिंग होता है, अलार्म होता है, फ्रस्ट्रेट होता है। कंसेंसस क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, असहमति होती है। अंडर स्कोर का मतलब क्या होता है? रेनफोर्स, बल देना, प्रायोरिटी देना होता है। रेंडर्ड का मतलब क्या होता है? रेंडर्ड का मतलब क्या होता है? हैंड ओवर कर देना आपके किसी चीज को। सीडेड मतलब कि प्लांट को लगाना, मानिक यानी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गुस्सा। एम्पलीफाइड मतलब किसी चीज को बढ़ा देना। बोगी मतलब भूत प्रेत पिशाच होता है। एप्रिसिएशन, घोस्ट या फैंटम भी हम लोग इन्हें बोलते हैं, फाइट बोलते हैं, ठीक है, डेविल बोलते हैं। बोट्स का मतलब क्या होता है? बोट्स यानी भविष्य कथन को जो बता देता है, सक्सेसफुल आउटकम से जो बताते हैं, ठीक है। और विव का मतलब क्या होता है? एहसास होता है। विव का मतलब क्या होता है? एहसास होता है। आप लोगों को कमेंट में रेंडर्ड का मतलब आप लोगों को बताना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो वोकैबुलरी चल रही है बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इन पिक्चर्स से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल रही होगी, जो कि याद रखने में आपको बहुत हेल्प करती होगी। अगर सेशन से कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।